दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम दिमाग के कुछ ऐसी गहरी रहस्यों के बारे में जानेंगे जिसे जान और समझ लेने के बाद आपकी पहले की जिंदगी में और अभी की जिंदगी में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। दोस्तों, पुराने समय में ऋषि मुनि भिक्षु लोग दिमाग के ऊपर जो गहरे प्रयोग किए थे वो काफी रहस्यमय थे, लेकिन आज के समय में हम सब उन चीजों को भूलते जा रहे हैं, उन बातों को भूलते जा रहे हैं। आज हम सब इन भौतिक चीजों में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि हमें उन चीजों को सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिलता। तो वही कुछ बातें इंसान के दिमाग के ऊपर बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बोरियत ना हो इसलिए इन सभी बातों को हम एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं ताकि आपको सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने समय में विदर्भ नाम के एक बहुत ही बड़े ज्ञानी ऋषि थे। वे अपने सभी शिष्यों के साथ नीलगिरी पर्वत पर रहते थे। वहाँ के वातावरण की सुंदरता और वहाँ की शांति सभी लोगों के दिलों को मोह लेती थी। वहाँ की शांति बहुत ही अद्भुत थी। दूर दूर से लोग ऋषि के पास शिक्षाएं लेने जाया करते थे और उस आश्रम का नियम था कि हर हफ्ते के बाद एक नई शिक्षा सभी शिष्यों को दी जाती थी, नई जानकारी लोगों को बताई जाती थी। मुनि विदर्भ अगले हफ्ते दिमाग के ऊपर कुछ रहस्यमयी जानकारी अपने शिष्यों को बताने वाले थे। सभी शिष्य बहुत ही उत्साहित होते हैं। महात्मा दिमाग के बारे में ऐसा क्या बताने वाले हैं जिसे जानने और समझ लेने के बाद हम सब की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अगले हफ्ते सभी लोग नीलगिरी पर्वत पर इकट्ठा होते हैं और महात्मा के आने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद महात्मा आते हैं और अपने आसन पर बैठ जाते हैं। महात्मा कहते हैं कि शिष्यों, तुम सब कुएं के मेंढक, तालाब के मेंढक और समुद्र में रहने वाले मेंढक को तो जानते ही होंगे, उन सब में क्या विशेषता रहती है। तभी चैतन्य नाम का एक शिष्य खड़ा होता है और कहता है कि गुरुवर में रहने वाले मेंढक जिस पानी में रह रहा है वही उसके लिए पूरा संसार नजर आता है। तालाब में रहने वाले मेंढक को लगता है कि जितना बड़ा तालाब है वही उसके लिए उसका संसार है, और समुद्र में रहने वाले मेंढक को लगता है कि उसका संसार बहुत ही बड़ा है, यानी जो जिस परिवेश में रह रहा है वो इस परिवेश को अपना संसार मान रहा है। लेकिन अगर वो उस परिवेश से निकले तो उसे संसार और बड़ा दिखाई देगा। महात्मा कहते हैं कि बैठ जाओ चैतन्य, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। महात्मा कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार हम मनुष्यों का हाल है। हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, हम जिस जगह पर रह रहे हैं, हम जिस धर्म में जी रहे हैं, जब तक उन सब से हम बाहर आने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक संसार के कुछ गहरे रहस्य के बारे में हम जान ही नहीं पाएंगे। फिर महात्मा कहते हैं कि मेरे प्यारे शिष्यों, आज हम तुम सबको दिमाग की ताकत को पहचानने के बारे में 5 सूत्र बता रहे हैं जिसे तुम सब ध्यानपूर्वक समझना, और अब समय आ गया है कि तुम सब भी अपने कुएं से निकलो। महात्मा कहते हैं कि दिमाग की ताकत को पहचानने का पहला सूत्र है, पीने वाले बर्तन में जो पानी भरोगे बाद में वही पानी तुम्हें पीने को मिलेगा। शिष्य कहते हैं कि हे गुरुवर, ये बर्तन में पानी भरने और फिर वही पानी पीने का मतलब क्या है। महात्मा कहते हैं कि यही सूत्र तो तुम सबको समझना है। महात्मा कहते हैं कि जब इंसान जन्म लेता है तो उसे कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसे कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगती हैं। 5 से 6 साल तक जाते जाते उसे काफी चीजें समझ में आ जाती हैं। उसे अपने और पराये का अनुभव होने लगता है, यानी उसके दिमाग में अब तरह तरह की बातें बैठ रही हैं। जैसे उसके आसपास के लोग कहते जाएंगे वैसा उसका दिमाग होता चला जाएगा। महात्मा कहते हैं कि अगर उस समय बच्चों के दिमाग में जो बातें भरी जाएं, वो जो अपने आसपास सीखेगा आगे चलकर उसका दिमाग, उसकी बुद्धि वैसी ही होती चली जाएगी। अगर उसके दिमाग में अच्छी बातें भरी जाएं,
अच्छे विचार डाले जाएं, उत्साह भरे विचार डाले जाएं, तो आने वाले समय में वो उन्हीं बातों का उपयोग करेगा। अब जैसे मेरी ये कमंडल देखो, मैं इस कमंडल में जो भी जल भरूंगा उसी को तो मैं पीऊंगा। यानी जो बातें हम अपने दिमाग में भरेंगे, जिन बातों का संग्रह हम अपने दिमाग में करेंगे, भविष्य में आने वाले समय में हमारी मानसिकता वैसी ही होती चली जाएगी। महात्मा कहते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के दिमाग में लंबे समय तक निराशावादी विचार डाले जाएं, हतोत्साहित करने वाले विचार डाले जाएं, हर पल उसको बताया जाए कि ये तुम्हारे लिए असंभव है, तो उसका दिमाग खुद को असहाय और बेसहारा महसूस करने लगता है। क्योंकि लंबे समय तक उसके दिमाग में निराशावादी और हतोत्साहित करने वाले विचार डाले गए हैं। ऐसे लोग जिंदगी में आगे चलकर अपने दिमाग का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, अपने दिमाग की शक्ति को पहचान ही नहीं पाएंगे। क्योंकि कमंडल में जो पानी भरा है, हम उसी का तो उपयोग कर सकते हैं। वैसे ही ये भी है, जो भी बातें हम पुराने दिनों में, बीते समय में अपने दिमाग में भरे हैं, आने वाले समय में हम कुछ वैसा ही सोच पाएंगे। जिस व्यक्ति का दिमाग निराशावादी और हतोत्साहित वाला होता है, वो हर समय लोगों को हतोत्साहित ही करता रहता है, वो हर समय लोगों को निराशा ही करता रहता है। महात्मा कहते हैं कि तुमने बहुत से लोगों को देखा होगा जो हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा इधर उधर की बातें करते रहते हैं, जिन बातों का कोई मतलब ही नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि उनके दिमाग में शुरू से ही वही सब बातें भरी गई हैं और आज जाकर के वो सभी बातें निकल रही हैं। शिष्यों, ये बहुत बड़ी चाल होती है। अगर किसी के साथ तुम थोड़े दिन रह लिए तो तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी बातें, तुम्हारे दिमाग के विचार वैसे ही होते चले जाएंगे। तुम सब अभी यहाँ पर एकत्रित हुए हो, तरह तरह के परिवेश से तुम सब यहाँ आए हो, तो सब लोगों का व्यवहार, सब लोगों के बोलचाल की भाषा अलग अलग होगी। इसलिए अगर किसी को भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में शुरू से ही आशावादी विचार डालो। अगर नहीं हो पा रहा है तो अपना परिवेश ही बदल लो। कुछ दिन ऐसे परिवेश में रहो जहां तुम्हें अच्छे लोग मिले, जो तुम्हारे दिमाग में उत्साह भरे विचार डालें, उत्साह भरी बातें डालें। अगर 6 महीने तक तुम ऐसी जगह पर रह जाते हो तो फिर तुम्हारा दिमाग अपने आप बड़ा सोचने लगेगा। फिर तुम उस कुएं के मेंढक से दिखने वाले संसार से निकलकर कुछ बड़ा सोच पाओगे। यानी कि तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह बदल जाएगी। इसलिए शिष्यों, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि 6 महीने तुम ऐसे परिवेश में रहो, क्योंकि इन 6 महीना में जो भी बातें तुम अपने दिमाग में भरोगे, भविष्य में तुम्हारा दिमाग वैसा ही कार्य करेगा। अगर हम अपने कमंडल में गंदा पानी भरेंगे तो आने वाले समय में हम इस गंदे पानी का ही उपयोग कर पाएंगे और हम बीमार भी हो जाएंगे। महात्मा कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार शिष्यों, 6 महीने तक अगर आप सब अपने दिमाग में जो भी विचार भरेंगे, आने वाले समय में आप सब वैसे ही होते चले जाएंगे। कहा जाता है कि इंसान की असफलता के पीछे एक बड़ा कारण यही होता है कि लंबे समय तक उसके दिमाग में निराशावादी विचार भरे गए हैं, जिसकी वजह से उसका आत्मबल, उसका आत्मविश्वास कभी जाग ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो सकारात्मक हो ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके आसपास के लोग लंबे समय तक उसके दिमाग में निराशावादी विचार ही डाले हैं। महात्मा कहते हैं कि दिमाग की ताकत को पहचानने का दूसरा सूत्र है, अपने आप को खुला रखें। खुला रखने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब तुम सब यहाँ से शिक्षा लेकर जाओगे तो तुमसे तरह तरह के लोग मिलेंगे, जो कि तुमसे तरह तरह की बातें करेंगे। कोई तुमसे धर्म की बातें करेगा, तो कोई तुमसे शास्त्र की बातें करेगा, तो कोई तुमसे आतंकवाद की बात करेगा, कोई तुम्हारे दिमाग में विष घोलने का काम करेगा, तो कोई तुम्हारा विकास चाहेगा, कोई तुमसे विकास पूर्ण बातें करेगा, कोई तुमसे आध्यात्मिक की बातें करेगा। यानी तरह तरह के लोग तुमसे मिलेंगे और तरह तरह की बातें भी तुमसे करेंगे।
शिष्यों, अगर उस समय तुम थोड़ा सा भी चूक गए तो फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नरक भी बन सकती है। तो बेहतर यही है कि अपने दिमाग को हर समय खुला रखना। जो भी व्यक्ति तुमसे जो भी बातें करें, जो भी बातें सुनाए, तुम उसकी बातों को सुन लेना, उसकी बातों को जानना, उसको समझाना, उसको तर्क पूर्वक सोचने की क्षमता रखना कि ये व्यक्ति जो बातें बोल रहा है इसमें कितनी सच्चाई है। तुरंत उसकी बातों का भरोसा मत कर लेना, अपने दिमाग को खुला रखना, क्योंकि अगर तुम उन बातों को मान गए तो हो सकता है कि कोई तुम्हारे दिमाग में विष घोल रहा हो और फिर बाद में वही विष तुम्हारे पतन का कारण बन जाए। क्योंकि ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई कुल तुम्हारा है। तुम्हारा कुछ है तो वो तुम स्वयं हो। अगर तुम किसी भी चीज को हमेशा के लिए पकड़ कर रखोगे तो तुम कभी भी खुद को जान नहीं पाओगे। तुम किसी भी चीज को पकड़ो नहीं, क्योंकि जहां तुम पकड़े वही तुम्हारा उस चीज से आकर्षण बढ़ जाएगा और फिर तुम उस चीज से निकल ही नहीं पाओगे और निकलोगे तभी जब तुम मृत्यु के द्वार पर हो गए। लेकिन मनुष्य की योनि में जन्म लिए और इस योनि में अगर तुम जागरूक नहीं हुए तो फिर तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जानो समझो सब कुछ, लेकिन पकड़ो नहीं किसी भी चीज को। महात्मा कहते हैं कि शिष्यों, यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद तुम सब तरह तरह के परिवेश में रहोगे, तरह तरह की मोह माया में फंस जाओगे, इतना फंस जाओगे कि तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि तुम्हारे गुरु ने तुमसे क्या कहा था। लेकिन अगर प्रतिदिन तुम ध्यान करते हो तो तुम्हें वो सारी बातें याद रहेगी। ध्यान के बिना खुद को जानना असंभव है। महात्मा कहते हैं कि दिमाग की ताकत को पहचानने का 5वां सूत्र है, प्रकृति के साथ कुछ पल अकेले में बिताओ। महात्मा कहते हैं कि शिष्यों, जब तुम्हें समझ में नहीं आए कि हमें आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और तुम्हारे दिमाग की सोचने समझने की शक्ति कम हो गई है, तो ऐसे समय में तुम किसी शांत प्राकृतिक वातावरण में चले जाओ और वहाँ बस ध्यान में बैठ जाओ। वहाँ की चीजों को देखो। धीरे धीरे जब तुम्हारा दिमाग शांत होगा, जब तुम्हारा दिमाग के कुंठित विचार, नकारात्मक भावनाएं दूर होने लगेंगी, तो धीरे धीरे जो तुम्हारा दिमाग है सोचने समझने की, उसकी शक्ति वापस आने लगेगी। जब तुम्हारा दिमाग अच्छा सोचेगा तो धीरे धीरे तुम्हारी समस्या का कोई ना कोई हल तुम जरूर निकाल लोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें शांत और एकांत प्राकृतिक वातावरण में जाना ही पड़ेगा। पेड़ पौधे हमारे दिमाग की नकारात्मक ऊर्जा को रोक लेते हैं, जिससे हमारा दिमाग हल्का हो जाता है और हमें अच्छापन लगता है। जैसे ही तुम्हारे दिमाग को अच्छा लगेगा, तुम्हारा दिमाग हल्का होगा, तो तुम्हारे दिमाग की सोचने समझने की शक्ति पहले से तेज हो जाएगी और जिस भी समस्या का हल नहीं निकल रहा है वो जरूर निकल आएगा। इसलिए शिष्यों, कुछ पल अकेले में प्रकृति के साथ जरूर बिताया करो। कहा जाता है कि अगर तुम प्रतिदिन प्रकृति के साथ कुछ पल अकेले में बिताते हो तो तुम्हारे दिमाग की सोचने समझने की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, प्रतिदिन बढ़ने लगती है। जब तुम्हें लगेगी तुम्हारा दिमाग बहुत तनाव में है, बहुत चिंता में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम तुरंत शांत वातावरण में प्रकृति के साथ कुछ पल बिताओ। कुछ देर के बाद तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी सारी चिंताएं धीरे धीरे अपने आप दूर होने लगी हैं। तुम्हारे दिमाग के विचार अब अच्छे हो रहे हैं, तुम्हारा मन शांत हो रहा है। अब जब तुम्हारा मन शांत होगा तो ही तुम अच्छा सोच पाओगे, तो ही तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम कर पाएगा। महात्मा कहते हैं कि दिमाग को तेज करने का अंतिम तरीका है अच्छा और सात्विक भोजन खाओ। महात्मा कहते हैं जितना तुम शुद्ध और अच्छा भोजन करोगे उतना ही तुम अच्छा सोच पाओगे, क्योंकि तुम्हारे शरीर का निर्माण तुम्हारे भोजन पर ही होगा। हमेशा अच्छा भोजन करो, ऐसा भोजन करो जिसमें सभी पौष्टिक तत्व हो। ज्यादातर तुम प्राकृतिक भोजन करो, कोई भी ऐसी बनावटी चीज, बनावटी भोजन का उपयोग मत करना। इससे तुम्हारे शरीर में तमाम विकार पैदा हो जाएंगे, तमाम बीमारियों से तुम ग्रसित हो जाओगे।
इसलिए हमेशा अच्छा और सात्विक भोजन किया करो। और जितनी तुम्हें भूख है उससे थोड़ा कम खाओ। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहेगा तो तुम अच्छा सोच पाओगे। प्रतिदिन व्यायाम भी करो, समय पर उठो और समय पर चीजों को समाप्त करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति मजबूत होगी। महात्मा कहते हैं, जो भी व्यक्ति सही समय पर प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर चलता है उसका दिमाग वास्तव में और लोगों की अपेक्षा तेज होता है। जब सूर्य अस्त होता है तो तुम सब रात का भोजन करने के बाद सो जाओ, लेकिन जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य के उदय होने से पहले ही तुम सब उठ जाओ। यानी कि रात में तुम सो जाओ, दिन में तुम जागो। जब तुम पर जीत के प्रकृति साथ तालमेल बैठाकर चलोगे तो वास्तव में तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति पहले से मजबूत हो जाएगी। आजकल का मानव इतना ज्यादा व्यस्त हो गया है कि दिन में तो वो काम करता है, रात में वो चिंताओं से घिरा रहता है। वो चिंता करते करते अपनी आधी से ज्यादा नींद यूं ही चिंता में बिता देता है, सोचने समझने में बिता देता है। ठीक से उसे नींद ही नहीं आती है। और जिस भी व्यक्ति को सही तरीके से नींद नहीं आएगी तो उसके दिमाग में तमाम तरह के विचार आते रहेंगे और ये विचार उसे शांति से, उसे ठीक तरीके से सोने ही नहीं देंगे, उसे जीने ही नहीं देंगे। वो पल पल चिंताओं में घिरा रहेगा, मानसिक तनावग्रस्त रहेगा, जिससे उसके दिमाग की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा और वो तमाम रोगों से, तमाम बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। इसीलिए शिष्यों, तुम सब हमेशा प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर चलो। महात्मा कहते हैं कि शिष्यों, मेरी ये 5 बातें अगर तुम सब हमेशा याद रखते हो तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे दिमाग की जो सोचने समझने की शक्ति है वो जरूर बढ़ेगी। कोई भी तुम्हारे दिमाग पर जबरदस्ती अपना असर नहीं डाल पाएगा, कोई भी तुम्हारे दिमाग को प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम सब अब अंदर से जागरूक हो गए हो, तुम सब खुद से समझदार बन गए हो। मेरी ये 5 बातें हमेशा याद रखना। और आज की शिक्षा हम पूरी करते हैं। सभी शिष्य खड़े होते हैं और महात्मा को प्रणाम करते हैं। तो उसे दिन की शिक्षा पूरी होती है। थोड़ी देर बाद सभी शिष्य अपने अपने आश्रम के कामों में लग जाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। सब्सक्राइब करके जाना और पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।